दोस्तों लेकर आ चुके बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को देखिएगा शुरू से अंत तक और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। अन्नदाताओं को सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, बजट में बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान की राशि। रुपौली में अति पिछड़ा वोट बंटने से जदयू को हुआ नुकसान, स्वर्ण और मुस्लिमों ने निर्दलीय शंकर सिंह को जिताया। बिहार के 4 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, कमजोर पड़ा मानसून। बिहार में स्कूल बस, कार और रिक्शा में हुई भिड़ंत, 9 स्कूली बच्चे समेत दर्जन से अधिक घायल। पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निकाली स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई। भीषण बारिश में मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात, स्कूल में घुटने तक पानी, बच्चे टीचर सब परेशान। भीषण बारिश और बाढ़ का कहर जारी, कटाव से 100 फुट जमीन हुई खत्म, 2000 लोगों की आफत आई। CUET यूजी रिजल्ट में देरी के कारण आगे बढ़ सकती है DU की कक्षाएं। बसपा नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या का आरोपी पुलिस इनकाउंटर में ढेर, भागने की कर रहा था कोशिश। ट्रंप पर हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता, बोले लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। फोटोशूट कराने रेलवे पुल पर गया कपल, सामने ट्रेन देख लगा दी खाई में छलांग। बंगाल में लगातार तीसरी बार फेल हो गई बीजेपी, उपचुनाव में मिली करारी हार। अब समाचार विस्तार से। आम बजट के जरिए केंद्र सरकार इस बार किसानों के लिए खजाना खोल सकती है। माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से लेकर कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाए जाने समेत अतिरिक्त रियायतें देने का भी ऐलान कर सकती है। किसान सम्मान निधि से जुड़े धनराशि को भी बढ़ाए जाने की संभावना है। पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि सरकार किसानों के हितों में बड़े फैसले ले, जिससे उनके बीच स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार खेती किसानी को लेकर गंभीर है। बिहार के पूर्णिया जिले में रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जिस रुपौली विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, वहीं पर उपचुनाव में पार्टी को झटका मिला। बताया जा रहा है कि रुपौली में अति पिछड़ा और खासकर गंगोता जाति के वोटों में बंटवारा हुआ, इससे जदयू को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। निर्दलीय शंकर सिंह ने जदयू के कलाधर मंडल को उपचुनाव में 8211 वोटों से हरा दिया। वही राष्ट्रीय जनता दल RJD की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। बिहार में मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ गया है। अगले 2 दिन राज्य भर में बारिश की गतिविधियों में कमी आने का पूर्व अनुमान है। वही मौसम विभाग ने सोमवार को 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में इस दौरान वज्रपात की आशंका है। इन जिलों में कहीं कहीं छिटपुट बरसात होने की भी संभावना है। पटना मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने के आसार है। साथ ही पटना, गया, भोजपुर, बेगूसराय, नालंदा, कटिहार, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज समेत आसपास के कुछ जिलों में ठनका गिरने का भी खतरा बना रहेगा। 26 जिलों में सोमवार को वज्रपात का येलो अलर्ट जारी हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने अभी तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी कि CUET UG 2024 के नतीजे जारी नहीं किए हैं। इसके चलते दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एडमिशन में देरी देखी गई। बता दें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे पहले 30 जून को जारी होने वाले थे, लेकिन नीट UG 2024 पेपर लीक मामले के बाद इसमें देरी हुई। कुलपति युगल सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले सेमेस्टर की कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसे 16 अगस्त तक बढ़ाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार बीजेपी को झटका लगा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा और उसकी सीटें 2019 से कम हो गई। अब 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की TMC ने बीजेपी का सुफरा साफ कर दिया। चारों सीटें TMC उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली और वहीं भाजपा दूसरे नंबर पर रही। हालांकि ज्यादा सीटों पर मार्जिन बहुत ही ज्यादा था। बीजेपी ने चुनाव में धांधली और पक्षपात के आरोप लगाए और कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। बिहार के लखीसराय में स्कूल बस, कार और रिक्शा के बीच टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। इस टक्कर से स्कूल बस, कार और रिक्शा में सवार दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की भी जान जाने की खबर नहीं है। टक्कर के दौरान हुई जोरदार आवाज से स्थानीय लोग की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। वहां के लोगों ने घायलों को आनन फानन में पास के निजी क्लिनिक पहुंचाया। यह घटना बहरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुर गाँव के NH 80 पर भोला ढाबा के समीप की है।
श्रावणी मेला की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। रेलवे ने बिहार के श्रद्धालुओं को भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम और झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम तक ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। बिहार के विभिन्न स्टेशनों में भागलपुर, सुल्तानगंज, जसीडीह और देवघर तक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगे। इसके अलावा इस रूट से गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेनों का सुल्तानगंज में भी ठहराव दिया जाएगा। बता दें कि श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम तक जाते। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही। हरियाणा के पानीपत जिला न्यायालय ने स्टेनोग्राफर के 9 पदों पर भर्ती निकाली। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है। अगर आप भी स्टेनोग्राफर पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। स्टेनोग्राफर के पदों पर केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। यदि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान ग्रेजुएशन का डिग्री दिखाना होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को आने जाने और रहने खाने में तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। स्कूल, घरों और रास्तों पर भी हर तरफ पानी ही पानी है। बढ़ते हालात को देखते हुए स्कूल से बच्चों को घर जाने के लिए कह दिया गया है ताकि सुरक्षित अपने घरों में रह सके। वहीं मुख्य सड़क पर पानी भरा होने से बाइक सवार और पैदल यात्रियों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भर जाने से सूखी जमीन खत्म हो गई, खाना बनाने के लिए भी जगह नहीं बची है। अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप पर हुए इस हमले को लेकर चिंता जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, अपने दोस्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले को लेकर मैं चिंता में हूँ। इस हमले की निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके जल्द ही ठीक होने की कामना करता हूँ। हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार और अमेरिका के लोगों के साथ है। रील और फोटोशूट की दीवानगी लोगों में इस कदर बढ़ती जा रही है कि वो इसके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं और अपनी जान को भी दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के पाली से सामने आया, जहां एक कपल फोटोशूट कराने के लिए रेलवे पुल पर चढ़ गया। इसी दौरान सामने से ट्रेन आ गई, जिसे देख पति पत्नी बुरी तरह से घबरा गए और दोनों ने 90 फीट गहरी खाई में छलांग लगा दी। AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में OBC समुदाय के MP जीत कर आए, मगर एक भी मुसलमान सांसद नहीं जीता। ओवैसी ने कहा, भारत में लोकतंत्र को लेकर दावा किया जाता है, इसमें हर तरह की प्रतिनिधित्व शामिल है। लोकतंत्र में हर समाज का MP जीत कर जाता है, मगर महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम नहीं जीतता है। ऐसे में यह बात सोचने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील नहीं जीत पाए। इसे लेकर राज्य के पूरे मुसलमान समाज में गुस्सा है और सवाल पूछा जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हर समाज का व्यक्ति जीत कर आता है, लेकिन हमारा एक सांसद नहीं जीत पाता है, ऐसा क्या? बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु यूनिट के चीफ के आर्मस्ट्रांग की हत्या के प्रमुख आरोपी ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इसके बाद उसे हिरासत से भागने की कोशिश की, जिस दौरान उसे मार गिराया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया, जब आरोपी के थिरुवेंगदम को जांच के तहत उत्तरी चेन्नई में एक स्थान पर ले जाया गया तो उसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर भागने की कोशिश की। इसके बाद एक पुलिसकर्मी अधिकारी ने उस पर गोली चलाई। थिरुवेंगदम को बसपा नेता की हत्या में इस्तेमाल किए जाने के बाद छिपाकर रखे गए हथियार की तलाश करने के लिए वहां ले जाया गया था। दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।